Hello everyone, welcome back to my A to Z series of pregnancy. Today we are going to talk about diet in pregnancy. Hello everyone, I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital in Gondia. आज हम प्रेगनेंसी में डाइट के बारे में बात करेंगे। जब भी हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सेफ है और क्या अनसेफ है। तो हम जब डाइट हमारी प्लेट सेट करते हैं तो हमारी डाइट में हमारी प्लेट में 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो हमारे प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स, इस तरीके से बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का डिवीजन होता है लेमैन टर्म्स में। तो जो होल फूड्स हैं जो कि फाइबर से रिच हैं कार्ब्स, जैसे कि हमारे ग्रेन्स हो गए, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स से मतलब है मेरा गेहूं से, राइस से, इवन मिलेट्स इन द फॉर्म ऑफ जवार, राई, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें जो हैं होल फूड्स की तरह आती हैं और ये आपके इंसुलिन स्पाइक को और आपके ग्लूकोज के स्पाइक को बहुत तुरंत से नहीं बढ़ाती हैं। सो ये गुड कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में आते हैं। तो जब भी हम हमारी प्लेट सेट करें तो हमारे प्लेट में आधा पोर्शन गुड कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। अभी जो ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इवन फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ जूसेस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन अदरवाइज। और इसके अलावा जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो कि हमारा तुरंत ही ग्लूकोज का स्पाइक और इंसुलिन का स्पाइक साइमल्टेनियसली कॉज करते हैं, ऐसे इसमें आता है फास्ट फूड, जंक फूड, ब्रेड, पास्ताज, कैंडी, नूडल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इनको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को जितना अवॉइड करें उतना ही हमारी प्रेगनेंसी के लिए, हमारे डायबिटोजेनिक स्टेट के लिए और हमारे ब्लड के होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी है। हमारे डाइट में फ़ैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए गुड फैट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। फैट्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्यूबल वाइटामिन, जो कि होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। इसमें से विटामिन ई जो है बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है हमारी बॉडी में। तो फैट का कंजम्पशन जो है शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गुड फैट्स। तो गुड फैट्स जो हैं वो हैं इन द फॉर्म ऑफ नट्स, जो कि हमें बादाम, अखरोट, पिस्ता या कैश्यूज़ में से मिलता है। इसके अलावा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का यूज़ मैं रिकमेंड करूँगी, और या अगर आपके लिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सोर्स करना डिफ़िकल्ट है तो आप घी या बटर में अपना खाना कुक करने का प्रेफरेंस रखिएगा। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स आर टोटली नॉट इंडिकेटेड टू बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और यही अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हर बेसिक से बेसिक चीज़, जो कि डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, हमारे सेल्स, इवन बच्चे को फॉर्म करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें मिलता है। और इंडियन डाइट इज़ स्पेसिफिकली डेफिशिएंट इन प्रोटीन। तो आप अगर स्पेशली वेजिटेरियन हैं तो आप और भी कम प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपको अपनी डाइट में कम से कम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट रखना है, कम से कम। और अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं या आप एक एथलीट हैं या आप कुछ गेम्स खेलते हैं या आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या जिमिंग में इन्वॉल्व हैं, तो यू शुड आइडियली बी टेकिंग अराउंड 1.2 to 1.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ प्रोटीन फॉर 24 आवर्स। तो अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो आप माइंडफुली अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए स्पेसिफिकली सोर्सेज जो है थोड़े लिमिट हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पनीर और टोफू और लेंटिल्स या फिर सोयाबीन। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए देयर इज़ अ वास्ट सोर्स रेंज, जो कि फ़िश, मीट, पोल्ट्री, एग्स के रूप में आपके लिए अवेलेबल है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करने की डेफिनेट कोशिश, माइंडफुली अपनी प्लेट पर प्रोटीन रखकर उसको कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। नाउ टॉकिंग अबाउट वेट गेन, इट इज़ एस्टिमेटेड कि आपका वेट गेन जो है कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो के अराउंड होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो प्रेगनेंसी वेट गेन है जो है इंक्रीजिंग बेबी वेट की वजह से, प्लासेंटा की वेट की वजह से, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, पानी है, उसकी वजह से, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट की वजह से और ब्लड की मात्रा बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है। तो ये सारा वेट गेन जो है प्रेगनेंसी में होना स्वाभाविक है और आप इस वेट गेन को लेकर स्ट्रेस आउट नहीं होएं तो बेहतर है। ये सारा वेट गेन पोस्ट प्रेगनेंसी कम किया जा सकता है। ये बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका वेट गेन एडिक्वेट से कम हो रहा है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपका बेबी कम वज़न का पैदा हो, कमज़ोर पैदा हो, उसके अंदर सेल एंडोमेंट यानी कि उसको जो सेल्स मिल रहे हैं वो कम मिलें। तो ऐसे में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक अडल्ट लाइफ में हेल्दी लाइफ लीड कर पाना।
और यही अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन करते हैं सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको भी शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज़ मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो, बच्चे को भी मैक्रोसोमिया हो, यानी कि बच्चे का वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाए जिससे कि वो नेचुरली नीचे के रास्ते से आने में डिफ़िकल्टी क्रिएट करे, और बच्चे को भी आगे चलकर डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। सो इसीलिए एडिक्वेटली वेट गेन करना ज़रूरी है, ना कम ना ज़्यादा। डाइट के साथ बात की जाए तो बात आती है एडिक्शंस की। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी एडिक्शंस हैं, जैसे कि टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, सो ये पूरे एडिक्शंस को टोटली बंद करना पड़ेगा एज सून एज यू कम टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, बिकॉज नन ऑफ दीज हैव एनी सेफ लिमिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टॉकिंग अबाउट कैफीन, आप कैफीन इनटेक जो है 3 to 4 कप्स ऑफ स्मॉल कॉफ़ी ले सकते हो थ्रू आउट द डे, बट अगर आपका कैफीन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो उसे भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आपके चाय और कॉफ़ी के कंजम्पशन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप चाय कॉफ़ी प्रेगनेंसी में ले ही नहीं सकते, आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द कंजम्पशन ऑफ कैफीन सो दैट द बेबी इज़ नॉट वेरी हाइपर एक्टिव। सो टू कंक्लूड दिस सेशन, मैं आपको एनकरेज करती हूँ कि आपके मन में डाइट से रिलेटेड मिथ्स या फैक्ट्स या आप जो भी क्वेरीज रखते हैं अपने मन में, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम इन माय नेक्स्ट वीडियो।